नाय धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। भगवान गणेश की वंदना के बाद हम सब इसके पूर्व में आदर्शो मात यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आप सभी से आग्रह करते हैं, इसके पूर्व जो हम सब अध्ययन किए हैं, यदि उसमें हम सबको किसी सूत्र को समझने में, किसी शब्द को सिद्ध करने में यदि कोई कठिनाई अनुभव किए हैं, तो आज हम सब पूर्व समस्याओं का समाधान करेंगे और साथ ही जो हम सब पूर्व में शब्दों को सिद्ध किए हैं, उन्हीं के अनुरूप या उन सब पर हम सब आज विचार विमर्श करेंगे। तो यदि आदर्शो मात्र प्रारंभ से संज्ञा प्रकरण यहाँ से हम आरंभ किए हैं, और आदर्शो मात तक यदि किसी भी सूत्र में किसी को किसी प्रकार की कठिनाई है तो आप सब समाधान कर सकते हैं। और या फिर यदि यहाँ तक आप सबको समझ में ही नहीं आया है, यदि ऐसी ही कोई परेशानी हो, तो हम जरूर आप सबके लिए प्रयास करेंगे। गुरुजी, संज्ञा प्रकरण में अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय, इसका हिंदी बताने की कृपा करें। जी महोदय, संज्ञा प्रकरण है। जी गुरुजी। पृष्ठ संख्या भी बता सकते हैं? गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में 18वां पेज नंबर। नमो नमः सभी को। कौन से सूत्र हैं फिर से बेटा?
आणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। यही पृष्ठ है महोदया, लेकिन ये संज्ञा प्रकरण का नहीं है। गुरुजी संज्ञा प्रकरण के 3 सूत्र पहले। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम, यही न आणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। अनुचित। नंबर 11 है, पृष्ठ 12 में, मेरे पुस्तक में पृष्ठ 12 है, और यह संज्ञा, हाँ संज्ञा प्रकरण है। जैसे ही हम यह जो अकालू जो स्पष्ट वर्ण है, तुल्यास्य प्रयत्न वर्णन के बाद जहां पर हम कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा इत्यादि करते हैं, उसके बाद तुरंत अल्पविराम, महाप्राण। जो उसका श्लोक है 1:59। जी, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम ये तो प्राप्त हुआ है। यह नक्की थोड़ा जटिलता है। वह 1:59 है, 69, 1169। जी महोदय, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, हम बता रहे हैं, बताने का मैं प्रयास करता हूँ। अस्तु महोदय। कौन सा पृष्ठ बताई थी महोदय? मेरी पुस्तक अलग है, क्योंकि मेरी जो है सत्य पारसी है, लेकिन सूत्र जो है 1:59, 69, 69। अस्तु। महोदय आपके पास तो किताब होगा? जी जी। नहीं, सुमन तो महोदय। जी गुरुजी है। यही है अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। जी। हाँ 11 है ना, और 1:69 सूत्र आपकी जी। पुस्तक। अत्र दृश्यते
आड़ुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। जी। दिखाई दिया महोदय? सुमन महोदय? जी गुरुजी। प्रतीयते विधीयत, यहाँ विधीयत इति प्रत्ययः ऐसा लिखा गया है, जबकि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। तो इसका अविधीयमानो आडुदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अत्रैवाड परेण णकारेण कुचुटुतुपु एते उदितः। तदेवम् अ इति अष्टदशानां संज्ञा तदे तदहैकारो कारौ ऋकार त्रिंशत् एवं लृकारो अपि एचो द्वादशानाम् अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा तेनानुशासिकास्ते द्वयोर संज्ञाः। अब इसका तात्पर्य हिंदी में है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जिसका प्रतीयते प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई दे, और विधीयते का मतलब होता है विधान करना। विधान का तात्पर्य यहाँ पर है सु अवजस अम और षष्टाभ्याम भिस इत्यादि सुबंत अथवा तिङंत, जिनका योग तिङंतों के साथ किया जा सके, या फिर जिनमें पद संज्ञा जिसकी होती है। इसके पूर्व में एक है, संस्कृत भाषा में दो पद होते हैं, सुबंत और तिङंत। तो पद उन्हीं को कहते हैं, सार्थक वर्णों के समूह को पद कहते हैं। ये तो हिंदी भाषा का अर्थ है, किंतु संस्कृत भाषा में पद उसे कहते हैं जिनमें सुबंत अथवा तिङंत प्रत्यय जुड़े हों। और सुबंत का मतलब वही होता है शब्द रूप या संज्ञा रूप या सर्वनाम या विशेषण। और तिङंत के अंतर्गत समस्त धातुएं आती हैं, या तो वह धातु हो या संज्ञा हो या फिर विशेषण हो या सर्वनाम हो, तो उसे पद कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतीयते जो दृष्टिगोचर हो, अनुभूत किया जा सके, विधीयत और विधान किया जाए। विधान का मतलब यही सुबंत और तिङंत प्रत्ययों से, इति प्रत्यय उसे ही प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर अविधीयमानो आडुदित च सवस्य संज्ञा स्यात्। अविधीयमान, इसके पूर्व में है विधीयत, और विधेयक से सान प्रत्यय हुआ है, तब यह हो गया विधीयमान। किंतु उपसर्ग लग चुका है, तो अविधीयमान का मतलब जिसका विधान न किया जाए, अर्थात उसमें सुबंत और तिङंत इन सब प्रत्ययों का प्रयोग अभी नहीं किया गया है या न किया जाए। तो अविधीयमान आड़ुदित च, आड़ और उदित, यहाँ पर दो शब्द हैं। तो एक है आड़
और उदित अड़ के अंतर्गत आ, ई, उ यह प्राप्त होते हैं। तो यह अड़ और उदित, उदित किसे कहते हैं? उदित के अंतर्गत 5 वर्ण हैं। वे कौन कौन से हैं? कु, चु, टू, तू, पू। इनको उदित के नाम से भी जानते हैं। तो इसी सूत्र में यहाँ जो आडुदित सवर्णस्य चा अप्रत्यय ऐसा कहा गया है ना, इसी स्थान पर अण प्रत्याहार पर ड़कार से ग्रहित होता है। पर का मतलब दूसरे। तो इस प्रकार से हम आ का भेद 18 बता चुके हैं। अब यह अ 18 प्रकार का होता है और इसी प्रकार ई और उ भी ये 18 प्रकार के होते हैं। केवल री वर्ण है जिसकी 30 प्रकार की भेद होता है। इसी तरह से लृकार भी ईच प्रत्याहार का 12 प्रकार की संज्ञा होती है। ईच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ईच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ओ, आय, आओ इतने वर्ण आते हैं। तो ए, ओ, आय, आओ यह जो 4 वर्ण हैं इनकी 12 भेद होते हैं। और फिर नीचे भी है लिकारो अपि एचो द्वादशानाम। एच प्रत्याहार के ए, ओ, आय, आओ इनके 12 भेद होते हैं। अनुनासिका अनानुनासिका भेदेन। अच्छा, अनुनासिक किसे कहते हैं, अनानुनासिक किसे कहते हैं? यहाँ पर 2 शब्द है। एक तो है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जो अनु उपसर्ग है और नासिक शब्द है। तो नासिक का मतलब होता है नाक और अनु का मतलब अनुकरण करे। जो नाक से प्राणवायु निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। और दूसरा है अनानुनासिक। अनुनासिक। अब यहाँ पर जो अन है यह उसी अनुनासिक का उल्टा अर्थ दे रहा है, अर्थात जो नासिक ना हो। तो नासिक्य और अनुनासिक्य इस तरह से या व र ल ये भी 2 भेद होते हैं। र को छोड़ करके या वाला या वल और ल ये 2 प्रकार के होते हैं। अनुनासिकास्ते द्वयोर संज्ञा। इसी तरह से अनुनासिक या और अनानुनासिक या, इसी तरह से अनुनासिक व और अनानुनासिक व और ल, अनुनासिक ल और अनानुनासिक ल, इन तीनों की 2 संज्ञाएं होती हैं। एक बार हम फिर से बताते हैं। जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर अप्रत्यय है
अर्थात जिसका विधान ना किया जाए। ऐसे अड़ और उदित सवर्णों की अपनी संज्ञा वाला होता है। यहाँ पर अड़ केवल इसी प्रत्याहार में पर ड़कार से ग्रहित होता है और उदित के अंतर्गत कु चु टू तू पू ये 5 वर्ग होते हैं। इन्हीं 5 वर्गों के प्रथम अक्षर को उदित कहते हैं। अब यहाँ पर उदित का तात्पर्य यह है केवल कु कहने से क ख ग घ ङ ग्रहित होता है। इसी तरह से चू कहने इसका से मतलब च झ ञ ये ग्रहित होते हैं और तू से ट ठ ड ढ ड़ और तू से त थ द ध न पू से प फ ब भ म इतने वर्ण गुरु ग्रहित होते हैं। इनको उदित कहते हैं। कु चू टू तू पू इन 5 वर्णों को उदित कहते हैं और इसी प्रकार से तदेवम ठीक उसी प्रकार से यह भी है अ इति अष्टदशा नाम संज्ञा। अच्छा, आ के 18 भेद आप सब समझ पा रहे हैं क्योंकि हम इसके पूर्व यह में बताए रहे गुरुजी होंगे। यह गुरुजी यह उदित जो कु चु टू टू कह रहे हैं वह कवर्ग चवर्ग तवर्ग होंगे। जी, लेकिन महोदया जी कु चू टू तू पू हम्म इनको उदित कहते हैं। ये जो 5 अक्षर हैं ये उदित हैं। अब इनके अंतर्गत वही क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म ये जी सब रहित होते हैं। हम्म तो अब हम केवल उदित कह देने मात्र से ये संपूर्ण वर्ण ग्रहित हो जाते हैं। कहते हैं जैसे अब उदित के अंतर्गत ही अ इसे का 18 भेद होता है। तो जब हम केवल अ का उच्चारण करते हैं और सवर्ण की बात आएगी तो अ अपने 18 भेदों से प्रवृत्त होता है। इसी तरह से अ ई उ ये 4 वर्ण हैं। तो अ ई उ री इन जी पांचों के 18 भेद होते हैं। सिर्फ री वर्ण के 30 भेद होते हैं। इसी तरह से एवं लिकारो अपि इसी तरह से लकार का भी एचो द्वादशा नाम और जो एच प्रत्याहार के वर्ण होते हैं एच के अंतर्गत ए ओ आय औ आते हैं। इनके 12 भेद होते हैं। अच्छा, वो 12 क्यों हो रहे हैं? ए ओ आय औ का ह्रस्व रूप नहीं होता है। ये हमेशा दीर्घ ही रहते हैं। दीर्घ और प्लुत भेद 2 ही भेद होते हैं इनके। अच्छा, इसी तरह से जी महोदया कुछ कहना चाहती हैं? जी जैसे आपने कहा जैसे अ के 18 भेद हैं री के 18 भेद हैं री के 30 भेद हैं तो कौन कौन से जी, भेद हैं जैसे कि री के 30 भेद या फिर आ के 18 भेद। हाँ तो कौन कौन से हैं वह भेद क्या है वह जैसे कि जी, हम उस सूत्र के पास तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।
इसके लिए हम आपको जी। एक दिन के दूसरा एक हम पीडीएफ दिखाए थे और जिसमें आप सब जानते होंगे जो उच्चारण स्थान हम आपको बता रहे थे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। जी, जी। अ का वही कु का मतलब उदित है और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो स्वर कितने भेद होते हैं? स्वराह त्रिधा, स्वर 3 13 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ जी, स्वर और प्लुत स्वर। अब अ का ह्रस्व अ, आ, आ, ये 3 हुआ। जी। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। हुँ। अ, समझ में आई। नहीं समझ में आया? जी, जी, समझ में आई अब। तीनों का 3 प्रकार के उच्चारण के लिए तब जाकर होता है। अ, इस प्रकार से। ई अ का दुगुना दीर्घ, अ का तिगुना प्लुत। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, समझ में आई अब। हम्म। एक मात्रा कालो भवेद ह्रस्वः, द्विमात्रा दीर्घ, जी, जी। त्रिमात्रा प्लुत गेयः, जी, व्यञ्जनास्तु अर्धमात्रिकाः। तो एक मात्रा काल, शायद हम आप सबको ये भी बताए होंगे, एक मात्रा काल किसे कहते हैं? जी, जी। ये भी हम बताए हैं। जी, गुरुजी। जी, एक मात्रा काल का मतलब होता है, हम सब अपनी पलकों को खोलते और बंद करते हैं ना, हुँ। तो एक बार अपनी प्लग को खोलकर बंद करने में जो समय लगता है, उसे एक पल अथवा एक मात्रा कहते हैं, अथवा एक क्षण भी कहते हैं। जी, क्षण, पल और निमेष भी कहा मात्रा। जाता है गुरुजी। जी महोदय। निमिष भी कहा जाता है। हाँ महोदय। निमेष। निमेष निमेष? भी वही काल है। हुँ, तो अ के उच्चारण करने में जब हम एक मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वो ह्रस्व होता है। फिर उसी का 2 गुना यानी 2 मात्रा कालिकः दीर्घ गेयः, 2 मात्रा काल को दीर्घ वर्ण कहते हैं। इसी तरह से त्रिमात्रा कालः भवेत् प्लुतं गेयः, त्रिमात्रा कालिकः प्लुतं गेयः। तो 3 मात्रा का काल जिसमें होता है उसे प्लुत कहते हैं। अब पुनः इनका उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, पहला भेद है ह्रस्व दीर्घ प्लुत और दूसरा भेद है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं और स्वरित किसे कहते हैं? तो नयन महोदया, जी गुरुजी। उदात्त का मतलब होता है हमारा जो कंठ है, इसके जी, 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट जी। है ऊपरी भाग, हमारे हुँ, कंठ का ऊपरी भाग और जी हमारे गुरुजी। कंठ का निचला भाग। जी, फिर हमारे कंठ का मध्य भाग। तो हुँ, जब हम ऊपरी भाग से उच्चारण करते हैं तो उसे उदात्त कहते हैं
जी, और जब निचले भाग से उच्चारण करते हैं तो अनुदात्त कहते हैं, और जब मध्य भाग से उच्चारण करते हैं तो उसे स्वरित कहते हैं। जी, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, 3 भेद पहले थे। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त, जी, अनुदात्त और स्वरित, 3 भेद फिर हुए। जी, जी, उदात्त अ और अनुदात्त अ, हुँ, फिर अ, स्वरित अ। जी, ये अब 3 इसके 3 उसके 6 भेद हुए। जी, अब हम दीर्घ पर चलते हैं। तो दीर्घ हुँ, उदात्त अ, दीर्घ उदात्त अनुनासिक अ, दीर्घ उदात्त अननुनासिक अ, दीर्घ उदात्त स्वरित। और फिर इसी तरह से प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त निरनुनासिक, प्लुत उदात्त प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त निरनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक और प्लुत स्वरित निरनुनासिक। ये भी हुँ, 6 भेद हुए। अब कुल मिलकर के कितने हुए? 18 12 हो गए। 18 हुए 18 महोदय। हुए। 6 का, 6 दीर्घ का, 6 प्लुत का, हाँ, 18 हुए। जी, जी। अब इसी तरह से आ, ई, उ, री, इनके री के 12 हुए और शेष के 18 हुए। यानी आ, ई, उ, री, इनके 18 हुए, केवल री के 12 हुए। क्योंकि कुछ आचार्य री वर्ण को दीर्घ नहीं स्वीकार करते हैं और कुछ लोग स्वीकार करते हैं। जो स्वीकार करते हैं आचार्य पाणिनि है, और जो हुँ, नहीं करते हैं जैसे ये कात्यायन हुए, पतंजलि हुए, ये सब नहीं स्वीकार करते हैं। तो यदि आप ली वर्ण के दीर्घ को स्वीकार करते हैं तो इसके भी 18 भेद हैं, और यदि नहीं स्वीकार करते हैं तो ली वर्ण के 12 भेद तो होते ही है। तो इसी तरह से ए, ओ, आय, आओ, इसे एच प्रत्याहार भी कहते हैं। एच प्रत्याहार के ह्रस्व नहीं होता है। तो जब ह्रस्व नहीं होता है तो इनके 12 भेद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जी, जी, जी गुरुजी। तो इस तरह से सभी स्वर 18 भेद वाले और एच प्रत्याहार के स्वर ये 12 भेद वाले होते हैं। यह सूत्र जो आपको हम बता रहे थे, क्या यह स्पष्ट हुआ कि नहीं? आड़ुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः या चा प्रत्ययः, ये जी सूत्र गुरुजी, स्पष्ट हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? गुरुजी ये विसर्ग का क्या, वो नहीं समझ पा रहे हैं। विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं।
अच्छा, अयोग वाह का तात्पर्य क्या होता है? वाह का मतलब होता है वहन करना। अब वहन करने का तात्पर्य कैसे होता है? जैसे हम अपने दायित्व का वहन करते हैं, इसका मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी को वहन करता हूं। इसी तरह से जो योगवाह और अयोगवाह, जो अपने योग का वहन करते हैं उन्हें योगवाह कहते हैं, और जो अपने योग का वहन नहीं करते हैं उसे अयोगवाह कहते हैं। तो 4 अक्षर ऐसे हैं जिनको अयोगवाह कहा गया है, अर्थात इनका योग नहीं किया जाता। दिखने के लिए ये दिखाई देते हैं लेकिन इनका योग नहीं होता है। ये अनुकरण उसी का करते हैं जिसके साथ में रहते हैं, यानी जिस वर्ण के साथ ये जुड़ेंगे उसी का ये अनुकरण करते हैं, वही इनका उच्चारण स्थान होगा और वही इनकी संज्ञा भी होगी। अन्यथा पृथक रूप से विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन जब ये विधीयमान कार्य में जुड़ेंगे तब इनका उच्चारण स्थान वही होगा जिस वर्ण के साथ में होंगे। यह शायद आप सब नहीं समझ पाए होंगे। जैसे गुरुजी यहाँ है सन्निधि, जी सन्निधि, तो उसके आगे फिर दंत सौ है, जी तो इसका मतलब तो सन्निधिस संहिता संज्ञः स्यात्। हाँ, पर सन्निकर्षा सन्निधि, अत्यंत निकटता ही सन्निधि संज्ञा कहलाती है। तो महोदय जी यहाँ ऐसा है, ये स का उच्चारण नहीं है। सन्निधि में जो विसर्ग है वो स का उच्चारण नहीं, अनुकरण नहीं कर रहा है। तब ये किसका कर रहा है? धा के बाद कौन सा वर्ण है? सौ है, क्या है? ई है, ध के बाद सौ है, धा के बाद स नहीं है, ई है। ई है, सनिधि। तो जी यहाँ गुरुजी, वो पर तो समझे विसर्ग, सन्निधि ही बोला जाता है, लेकिन कहीं-कहीं वेदों में ऐसा आता है ना कि अगर सौ है तो आधा सौ का उच्चारण आएगा, या अगर क है तो आधा क का उच्चारण आएगा। इस संबंध में हम जानना चाह रहे थे, आखिर ऐसा क्यों होता है? महोदय जी अब ये उदात्त और अनुदात्त की बात होती है। जो उदात्त होते हैं वे दीर्घ होते हैं, जो अनुदात्त होते हैं वे ह्रस्व होते हैं। ये इस अंतर से वहां पर ऐसा उच्चारण किया जाता है, जबकि यहाँ पर हम जो बताना चाहते हैं विसर्ग की बात है, तो विसर्ग की परिभाषा अयोगवाह है। हम ये बता रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा सन्निधि, तो विसर्ग के पूर्व ई वर्ण है, इसलिए विसर्ग ई का अनुकरण करेगा, और यदि इसके जी, पूर्व कोई संधि होती तो विसर्ग का उच्चारण स्थान ईचु या स्थानम तालु, यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण स्थान तालु माना जाएगा। और विसर्ग को हमने अयोगवाह बताया, इसका जोड़ नहीं होता है या किसी शब्द में इसका योग नहीं होता है, इसीलिए यह विसर्ग उस वर्ण का अनुकरण कर रही है, सन्निधि। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद आपने ई का उच्चारण किया ना,
वह विसर्ग उसी ई में जाके संयुक्त हुआ, मिल गया, इसलिए इसको अयोग्य वाक्य कहते हैं। गुरुजी, अभी आपने कहा कि अयोग्य वाक्य के लिए चार वर्ण है। कौन सी है वह? चार अनुस्वार, विसर्ग, चार- उपद्यमानीय, जीवामूलीय। अनुस्वार, जी विसर्ग, उपद्यमानीय और जीवामूलीय। जिसमें अनुस्वार और विसर्ग को सब ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो लौकिक संज्ञा रहती है, किंतु जीवामूलीय और उपद्यमानीय ये प्रायः वेदों में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग वेदों में किया जाता है। जी जी। तो आशा है आप सब मेरे उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे। अगर इसके बाद भी किसी को कोई कठिनाई है तो कल की कक्षा में आप सब पूछ सकते हैं। हम जी यहीं पर अपनी कक्षा को बंद कर आपसे अनुमति लेते हैं, किंतु इसके पूर्व आप सब इस कक्षा में आए। हम आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और अभिवंदन करता हूँ। हम शांति मंत्र बोलते हैं, तब आप सब जा सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। नमो नमः। शुभरात्रि। पुनर्मिलामः। नमो नमो नमः। नमः गुरुजी। धन्यवाद नमो गुरुजी। नमः नमो गुरुजी। नमः सबको। शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ नमो रात्रि। नमः। नमो नमः। अरे हमारा मोबाइल ये 3 घंटा चार्ज हो